और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। अखिलेश यादव से मिले हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जनेश्वर ट्रस्ट ऑफिस में अखिलेश यादव के साथ काफी देर तक संजय सिंह की ये मुलाकात चलती रही है और 2022 को देखते हुए ये राजनीतिक मुलाकात भी मानी जा रही है, क्योंकि संजय सिंह ने यह कहा कि मैं अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने गया था, लेकिन इससे और आगे राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि गठबंधन को लेकर ये चर्चा हो सकती है, ये बात अखिलेश यादव से हो सकती है। अखिलेश जी से हम लोग पहले भी मिलते रहे हैं और 1 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन बाहर था, आज उनको विश करने के लिए यहाँ आया था। ये एक शिष्टाचार की मुलाकात है, इसके और कोई मायने नहीं। आज जिला पंचायत के चुनाव में निश्चित रूप से जो कुछ भी हुआ है उस पर भी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 25 जिला पंचायत अगर निर्विरोध हो रहे हैं तो ये सीधे सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपराहित किया है, यही कहा जा सकता है। तो आज तो सिर्फ और अशोक तिवारी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक तिवारी, जो संजय सिंह को हम सुन रहे थे उसमें कई बातें सामने निकल कर आ रही हैं, कई बातें जिसमें राजनीतिक मायने ज्यादा हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे अहम बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में यूपी के तमाम सारे जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर मतदान हो रहा है और सुबह से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर मौजूद है। तमाम सारे पार्टी वर्कर से वो बातचीत भी कर रहे हैं और खासतौर पर ऐसे तमाम सारे जनपद हैं जहां पर उनकी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार चुनावी मैदान में, वहां से लगातार वो फीडबैक भी ले रहे हैं। और इस समय संजय सिंह का अखिलेश यादव से मुलाकात करना कहीं ना कहीं चुनावी परिणामों से चुनाव को लेकर या चुनावी गतिविधियों को लेकर ही जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि संजय सिंह ने जब पिछली बार अखिलेश यादव से मुलाकात की थी तो उस समय भी जब वो बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि एक शिष्टाचार मुलाकात है, क्या कोई किसी नेता दूसरे नेता से मुलाकात नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी ये चर्चा बहुत गर्म हुई थी कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या कोई बड़ा मोर्चा तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो मोर्चा चुनाव से पहले साकार रूप लेगा या चुनाव के बाद कोई भूमिका होने वाली है। इन तमाम सारी बातचीत को लेकर ही संजय सिंह आज मिले हैं। और आपको याद होगा कि संजय सिंह की मुलाकात सिर्फ अखिलेश यादव से नहीं बल्कि वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के तमाम सारे छोटे दलों से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें उनकी मुलाकात ओम प्रकाश राजभर से भी हुई थी। आपको याद होगा कि उनकी मुलाकात तमाम सारे दूसरे दल के नेताओं से भी हुई थी। तो संजय सिंह की तरफ से अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में न सिर्फ आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है बल्कि एक बड़ा संगठन, एक बड़ा मोर्चा तैयार करने की कोशिश भी की जा रही है जिसके बूते पर वो बीजेपी से मुकाबला कर सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ताधारी दल की भूमिका में है, लिहाजा सबका चुनाव और अशोक, अगर एसपी और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ते हैं तो ये जो समीकरण होगा वो कितना चैलेंज बीजेपी को दे सकता है और कितनी समाजवादी पार्टी मजबूत हो सकती है? देखिए, दरअसल अभी आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, हालांकि पहले वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, एक दिन पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि वो उत्तर प्रदेश में तमाम छोटे दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे और गठबंधन करेंगे भी तो किसी बड़े दल के साथ नहीं बल्कि छोटे दल के साथ उनका गठबंधन होगा। उसमें क्यों अशोक, मैंने सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है अभी इन राज्यों में, कोई मजबूती नहीं है आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अलावा। बिल्कुल यही वजह है, शायद यही वजह है कि संजय सिंह तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टी के संपर्क में जा रहे हैं। अभी 1 मिनट अशोक रोकना चाहूंगी, तस्वीर भी हमें मिल गई है। देखिए, ये जनेश्वर मिश्र जो दफ्तर है वहां की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। संजय सिंह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, एक मुस्कुराहट आप अखिलेश यादव के चेहरे पर भी देख रहे हैं। दोनों की ये मुलाकात ऑफिस के भीतर की और ये तस्वीर हुई है आउट जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो मुस्कुराहट देख रहे हैं, ये जो मुलाकात देख रहे हैं, उसी के मायने हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक तिवारी क्योंकि बहुत नजदीक से जानते हैं वहां की सियासत को, वो समझा भी रहे हैं। ये मात्र यहां तक सिलसिला नहीं रुकता है कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए संजय सिंह अचानक से पहुंच जाते हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए और फिर बाहर निकल कर कहते हैं कि ये तो जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया था। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने मीडिया से कई बातें की हैं जिसमें पंचायत चुनाव का जिक्र भी किया है और इनडायरेक्टली उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। और तीसरी तरफ 2022 के लिए समाजवादी पार्टी खुद को तैयार भी कर रही है क्योंकि एक झटका बीएसपी की तरफ से उनको मिला ही था। और 2 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश बादल जी जुड़ गए हैं और साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। राजेश सर, सबसे पहले ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है इस वक्त, लेकिन जो दफ्तर के अंदर की तस्वीर अखिलेश यादव और संजय सिंह की वो सामने आई है। दोनों इसमें मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कुराहट कुछ कह रही है सर, ये मुलाकात कैसे देख रहे हैं आप?
प्रदेश अलग हैं, क्योंकि बीते दिनों आम आदमी पार्टी की राजनीति के तहत हमने देखा था तो वो अब अखिल भारतीय विस्तार पर ये काम कर रही है। हमने गुजरात में देखा था कि बीते दिनों अभी जो आम आदमी पार्टी की बैठक हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि वो पूरे गुजरात में सारी सीटों पर मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव होने हैं, सिर पर हैं, और उत्तर प्रदेश में लेकिन अगर सारी सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुजरात में इतनी दल नहीं है जितने कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, अपना दल है और भी कांग्रेस है। तो इस तरह से 5 दलों में उसको किसी न किसी एक के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा। हमने देखा है कि अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का गठबंधन पिछले दिनों फेल हो गया। तो अगर आम आदमी को एक विकल्प के तौर पर अखिलेश यादव देखते हैं तो शायद ये एक संभावना हम इस तस्वीर के पीछे पढ़ सकते हैं। और ये विकल्प कितना बेहतर है ये मैं विनोद सर से समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता मनीष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, इस मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने विकास की जो नई इबारत लिखी है, उसके बाद अखिलेश यादव हो चाहे मायावती जी हो या तमाम लोग हो, उनको भाजपा से कैसे चुनाव लड़े इसका विकल्प नहीं बन पा रहा है। तो तमाम ये कवायद, तमाम ये कोशिशें जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस मिल जाए, समाजवादी पार्टी मिल जाए, क्योंकि पहले हम 19 में सपा और बसपा के गठबंधन के खिलाफ हम चुनाव लड़ चुके हैं। 17 में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और समाजवादी पार्टी चाहे जिससे गठबंधन कर ले, उनकी चुनाव की नैया पार होने वाली नहीं है। अब आपको लगता नहीं है सर मोर्चाबंदी है बीजेपी के लिए? हमने कहा ना कि जब बसपा और सपा ने गठबंधन किया था तो तमाम टीवी चैनलों ने और समाचार पत्रों ने इसको कहा कि ये द्रोह गठबंधन है, इसको तोड़ पाना कठिन है, और हमने लोकसभा चुनाव में उसको भी तोड़ा है। तो देखिए, जो हम विकास की नीति पे चल रहे हैं, हमारा गठबंधन जनता से है, और जनता से जब गठबंधन हो जाता है तो कोई भी गठजोड़ उसको पीछे नहीं छोड़ पाता। वो तो ठीक है, लेकिन सर ये जो एक और गठबंधन बन रहा है 2022 के लिए, इसको क्या दरकिनार करना बीजेपी के लिए ठीक रहेगा? और भी पार्टियों के संपर्क में भी हैं अखिलेश यादव, ये मात्र आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। हम 4 साल अभी हमारी सरकार चले हुआ, जब हम चुनाव में जाएंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में रखेंगे। हमने गांव गरीब किसान के लिए क्या काम किया है, नौजवान के लिए क्या काम किया है, वो पूरा रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और जनता से हम फिर से मैंडेट अपने लिए मांगेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके आधार पर किसी भी गठबंधन को सामने होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से विजय दर्ज करेगी। लेकिन मनीष जी, जो बात आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए और पार्टियों के लिए अकेले नैया पार नहीं होगी, लेकिन ये बात आपके लिए भी कही जा रही है विपक्षियों की तरफ से कि अकेले इस बार बीजेपी अपनी नैया पार नहीं लगा सकती, इसीलिए आप भी, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या फिर सुहेलदेव पार्टी से हो, तमाम आप भी और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके संपर्क में बने हुए हैं लगातार। मैंने ये कहा कि अखिलेश यादव किसी से गठबंधन कर ले, उनकी नैया पार नहीं होने वाली है। रहा बात गठबंधन का, तो हमारे साथ 2014, 17 और 19 में अपना दल हमारे साथ था, तो जो हमारे साथ है अब उसके साथ लड़ेंगे। हमने, हमारी सरकार ने जो विकास का खाका खींचा है, जो विकास के नए पैमाने स्थापित किए हैं, और कोरोना मनीष जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनको भी सुने। सुरेंद्र जी, मनीष जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आप सुन भी रहे होंगे उनको। तो सुरेंद्र जी, ये जो एक तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है जिसमें आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हैं और अखिलेश यादव जी हैं, मुस्कुराहट एक अलग तरीके की नजर आ रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस पे आगे चल के इसका हिस्सा बन सकती है या फिर नहीं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बहुत स्पष्ट निर्णय लिया है कि वो अकेले चुनाव में जाएगी। रही बात प्रतिपक्ष के बाकी नेताओं की, कौन क्या गठबंधन करता है क्या नहीं करता है, ये हमारा विषय नहीं है। हम तो जनता के बीच में जाएंगे। जो लोग गठबंधन करना चाहें वो अपना आपस में करें, उनका स्वागत। जनता के बीच में जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हम यहाँ आए हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है कि कोई किसी से मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है,
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो बदल नहीं पाई, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में बार बार मुख्यमंत्री बदल कर अपनी खींच मिटा रही है, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करती है। आज भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जनता के मुद्दों की बात करें, न कि कौन किससे मिल रहा है इसकी बात करें। नहीं, मनीष जी तो कह रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, मिलते रहें, चाहे कांग्रेस आ जाए, समाजवादी पार्टी आ जाए या फिर आम आदमी पार्टी आ जाए, उत्तर प्रदेश में उनको फर्क नहीं पड़ता है, ना पिछली बार पड़ा था। भाई देखिए, यही तो बात है, इनकी संवेदनहीनता की ही तो पराकाष्ठा करते हैं। हम लोग तो जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। हमारा स्पष्ट रूप से मनीष जी से निवेदन है कि आज की डेट में इन सब क्या नाम टिप्पणियों की जगह पर अगर आप ये बता पाए कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें क्यों हुई, आप क्षमा मांग लीजिए। अगर आप ये बता पाए कि पूरे गंगा के किनारे को आपने शमशान से कब्रिस्तान में बदलवा दिया, उनकी क्षमा मांग लीजिए। आप बेरोजगारों को एक बड़ी फौज आपने पैदा कर दी, इस समय ऑल टाइम बेरोजगारी बढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। महिलाओं के प्रति अपराध इतने बढ़े हुए हैं, उससे क्षमा मांग लीजिए और उनको ठीक कर लीजिए। कौन किसी से मिल रहा है, क्या लेना देना। अकेले मुश्किल तो नहीं हो जाएगी आपके लिए सुरेंद्र जी? देखिए, जनता को तय करना होता है, हम लोग तो जनता के साथ गठबंधन में है ना। चलिए सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो ये रही उत्तर प्रदेश की बात, और अब करेंगे बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच चुके हैं वहां पर। 3 बजे विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उस पर वो तमाम विधायकों से बातचीत भी करेंगे। हालांकि लिफाफे को लेकर जिक्र हुआ कि क्या केंद्र से कोई लिफाफा लेकर आए हैं, तो मीडिया से वो बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम जाके विधायकों से बात करेंगे, उसमें कौन सा नाम सामने निकल कर आता है वो जल्द ही आपको बताएंगे जब मीटिंग में तय हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड में पार्टी के पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे हैं, जिनकी देखरेख में नए सीएम का नाम तय होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के देर रात इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक दल अपने नए नेता का चुनाव करने के लिए आज बैठक करेगा और दोपहर 3 बजे यह बैठक होने जा रही है। देहरादून पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। अगले साल आपको मालूम है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। उत्तराखंड से बहुत स्नेह है और इसलिए आज फिर इस भूमिका में आने का मुझे पार्टी ने कहा है। अभी 3 बजे विधायक दल की बैठक है, उससे पहले सभी प्रमुख लोगों से मशवरा करेंगे और उसके बाद हाई कमान को बताएंगे और फिर सबसे राय मशवरे के बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। सर, विधायकों में से ही कोई नया चेहरा होगा या फिर गैर विधायक भी हो सकता है? गैर विधायक भी हो सकता है। अभी बातचीत तो करना, तो अभी तो मैं आया ही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संवैधानिक संकट के कारण इस्तीफा दिया और इसलिए विधानमंडल की बैठक में विधानमंडल दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपना नेता चुनेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोग चुनाव जीत नहीं सकते थे, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है। सर, कांग्रेस के पास जनबल तो है नहीं, केवल उनके मुंह का बल है, मुंह बजाने का बल है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खंडूरी हुआ था, क्या त्रिवेंद्र तीरथ होगा? क्या त्रिवेंद्र तीरथ होगा दोबारा? सर, मैं मैं पहले कभी रेस में था, ना आज कभी रेस में हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।